क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दें। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर ध्यान दें, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यस प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक प्लेसेस पर अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए या एक ही प्लेसेस पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए तो डिफ्रेंशिएशन हमेशा लॉग लेकर किया जाता है। डिफ्रेंशिएशन हमेशा लॉग लेकर किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन लॉग लेके करना है। बट आपको मैंने बोला था अगर दो या दो से अधिक प्लेसेस पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप तुरंत लॉग लेके करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखें, आपको क्या करना है, ये जो x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1 है, इसको आप ना, ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है। तो आप एक काम करें, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को c माना जाता है। ये लाइन आप लेट कर लें, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू c लेट कर लें। ऐसा लेट करके तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर दें। पहले आपको ये लाइन करनी पड़ेगी। यस बेटा, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दो प्लेसेस पर है या मोर देन दो प्लेसेस पर है तो सबसे पहले ऐसा कुछ करना पड़ता है। और ये कांस्टेंट है इसलिए इसके प्लेस पर मैं c लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि d बाई डी एक्स LHS साइड अप्लाई कर दो और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई कर दो। अब इसको अलग कर दो। अब आप इसको अलग कर दोगे तो d बाई डी एक्स यहाँ पर y1 और यहाँ पर भी d बाई डी एक्स y2। ये देखिए यहाँ पर c है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता ही है 0 होता है। बेटा यहाँ पर ध्यान दें, चाहे 1 होगा चाहे c होगा तो 0 आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखें बेटा, अब आपको एक एक चीज़ को अलग से कंसीडर करना है। y1 किसके इक्वल है, ध्यान दें। y1 की वैल्यू देखें, यहाँ पर x की पावर क्या है, y है। टेकन ला, देखिए अब यहाँ पर क्या बन रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये चीज़ अगर आपको इंडिविजुअल मिलेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अलग से मिला, तुरंत लॉग ले लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर y। लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगी, y log x हो जाएगी। बोलिए ये बात समझ में आ गया होगा। लॉग में प्यारे बच्चों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पावर देखिए पहले आ गई, ठीक है। log ऑफ y1 इज इक्वल टू y log ऑफ x। अब आप डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक बार यहाँ तो कर ही चुके हैं ना। अब आप अगेन कर रहे हैं, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ के बाद अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पर आप d बाई डी एक्स log y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स y log x रिटेन कर लेंगे। यहाँ तक आया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल बन रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बन रहा है, ठीक है। यहाँ y1 है तो यहाँ अपने को क्या मांगता है बेटा, dy1। यहाँ y1 है तो अपने को यहाँ dy1, यहाँ dy1 तो ऊपर भी dy1
और ये dx इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ तक आ गया होगा। ये देखिए इसका क्या होता है 1/y1, log y का 1/y, तो यहाँ पे y1 है तो 1/y1 dy1/dx, log x का 1/x और ये आपका log x dy/dx। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे dy1/dx, ये ऐसे y1 का ना यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 y/x प्लस log x dy/dx, y1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 y/x y1 log x dy/dx, ये किसकी वैल्यू हुई dy1/dx की। देखिए dy1/dx की वैल्यू y1 y/x प्लस y1 log x dy/dx ऐसा आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y2 को सॉल्व कर लेंगे। y2 क्या है देखें, y की पावर x है, तो जब y2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएं, जहाँ y1 है वही y2 हो जाएगा dy2/dx, ठीक है। y1 के प्लेस पर y2 हो जाएगा और y के प्लेस पर यहाँ पर देखें y के प्लेस पर x है ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा अपान y और यहाँ पे dy/dx, ठीक है। y2 और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा देखना, देख लो, अब x की जगह y तो यहाँ पे log y, बोलो यहाँ तक आ गया कि नहीं। यस बेटा, ये वाली लाइन मैंने डायरेक्टली वे में रिटर्न कर दी है, देखो ना। अब इसमें क्या था, देखो इसको सॉल्व किए थे x की पावर y, तो यहाँ पे अब x आपका क्या हो चुका है y और y क्या हो चुका है x, तो y1 की जगह y2 रख दिया, y1 की जगह y2, y की जगह x की जगह y, ठीक है। जब यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, ठीक है। y1 तो y2, x की जगह y तो log y और यहाँ पे x होके 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक आ गया बेटा, चलिए आ गया है, बहुत अच्छी बात। तो ये दोनों वैल्यू आपको 1 में रख देनी है, ये दोनों वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है। इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान दें, इक्वेशन 1 आपका है 1 में, देखिए 1 है, इक्वेशन 1 क्या है dy1/dx dy2/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, जब यहाँ पर वैल्यू रख दोगे ना तो ये देखो dy/dx कॉमन भी हो जाएगा। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर देखो dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx, तो dy/dx को कॉमन भी ले लो। जब dy/dx को कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो y1 log x और यहाँ क्या बचेगा y2x अपान y, और ये विदाउट dy/dx वाला ये चीज़ साथ में रहेगा, प्लस y1 y अपान x प्लस y2 log y इक्वल टू 0। अब इस पूरे को RHS साइड लेके चले जाओगे, इस पूरे को RHS साइड लेके चले जाओगे, इसका डिवाइड कर दोगे तो आपको dy/dx निकल आएगा। ये पूरा RHS साइड चला जाएगा, फिर ये चीज़ डिवाइड कर जाएगा तो आपका dy/dx निकल के आ जाएगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया।
यहाँ पे पूरा ये प्रोसीजर आप करोगे, log लोगे, देन डिफ्रेंशिएट करोगे, तब जाके dy/2/dx निकलेगा। ऐसे डायरेक्टली वे में नहीं करना है, ठीक है। अब ये बेटा ये चीज़ आपका अगली साइड चला जाएगा। उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब देखें आप वो वाला क्या हो जाएगा, dy/dx, यहाँ पे पूरा ब्रेकेट और ये वाला ब्रेकेट RHS साइड, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे y1 y/x, y2 log y, और ये जो ब्रेकेट में है, अब ऊपर वाला ब्रेकेट अपान ये जो है यहाँ आ जाएगा। देन तब यहाँ पर क्या बचेगा, dy/dx, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप ये क्वेश्चन समझ लिए हैं, और बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है इस एक्सरसाइज का, और बताएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चे ने 13 भी पूछा था, 13 बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी है ना, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कल मैंने बताया था आदर्श, वीडियो में देख लो, समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो फिर से बता देंगे यार। रिकॉर्डेड क्लास के लिए कल भेजा था तो उसमें रिकॉर्ड इसीलिए हो गया था। 13 नंबर देखिए, √1 - x² प्लस √1 - y² इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x - y। ध्यान देंगे बच्चे, प्रूफ दैट करना है dy/dx इज इक्वल टू √1 - y² अपान 1 - x²। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन, या यूं कहिए इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन, बालाजी एक्सरसाइज 5.7 का सबसे प्यारा क्वेश्चन यही है। ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी है प्यारे बच्चों। अगर √a² - x² के टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिले, यस प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ रखा है, √a² - x² के टाइप का अगर हमें एक्सप्रेशन मिले तो हमेशा हमें क्या पुट करना होता है, x = sin थीटा पुट करना होता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, और आपने अगर नहीं पढ़ रखी है तो पढ़ लीजिए। अगर √a² - x² के टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा तो हमेशा क्या पुट करना है, x = sin थीटा पुट करना है, ठीक है। अब इसी टाइप का देखिए आप, इसी टाइप का यहाँ पर दो एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। दो एक्सप्रेशन मिल रहा है कि नहीं, तो अगर इसी टाइप में केवल एक एक्सप्रेशन मिलता तो x = sin थीटा पुट करते, लेकिन अगर इसी टाइप में आपको दो एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप आप एक जो है a sin a रख लेंगे, मतलब x = sin थीटा रख लेंगे, और x आप b sin थीटा रख लेंगे इस तरीके से, या b sin फाई कर लेंगे, थीटा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो आपकी a की वैल्यू 1 है, तो अगर आप यहाँ पे करते हैं x इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 × sin थीटा, तो x की वैल्यू sin थीटा, क्योंकि ऐसे दो साइन रखना है तो इसलिए x इक्वल यहाँ पे sin a रख दें और यहाँ पर y इक्वल sin b रख दें। बात को समझें बेटा। क्वेश्चन में अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है तो x = sin थीटा रखना होता है, लेकिन ऐसे ही दो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। अब अगर ऐसे ही दो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं तो एक बार आप x = sin थीटा रख देंगे और एक बार जो है x = मतलब b sin फाई रख देंगे, मतलब दो है तो दो टर्मोलॉजी में बांट देंगे।
या आप ऐसे कह लें, एक बार आप x इक्वल साइन रख देंगे और एक बार y इक्वल आप साइन भी रख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बेटा ध्यान देंगे, √a² माइनस x² के टाइप का दो एक्सप्रेशन मिला है, दो जगह मिला है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के प्लेस पर, यहाँ पे फर्स्ट x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, साइन a, और बगल वाले y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, साइन b पुट करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे अगर हमने साइन a रखा तो यहाँ y है तो साइन b रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे पुट ही कर देना है। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, √1 माइनस x के जगह रख दीजिए। देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ रख दीजिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पर भी रख देंगे, a इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b। ये वाली पहली वाली लाइन समझ में आई कि नहीं बेटा? x की वैल्यू साइन a, y की वैल्यू साइन b, यहाँ दोनों साइड रख दिया। अब ये किसका फार्मूला है आप जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर a का, और 1 माइनस साइन स्क्वायर b किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर b का। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बन चुका है। राइट साइड देखें, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बना है, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला नंबर 1 नंबर 2 है SCCS 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ देखें c की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b अपान 2 हो जाएगा, फिर साइन a माइनस b अपान 2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक आ गया? अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos a प्लस b अपान 2, और यहाँ साइन a माइनस b अपान 2। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर cos c प्लस cos d बन गया। यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देना है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 2a cos a प्लस b अपान 2 साइन a माइनस b अपान 2। ध्यान देना, ये पूरा गया, 2 से 2 चला गया, cos a प्लस b बाई 2 से cos a प्लस b बाई 2 कैंसिल हो गया। बोलो यहाँ तक आ गया होगा? अब ये जो है cos a माइनस b बाई 2 ना, इसके अपान कर दो, साइन के अपान कर दो, और a को इधर लेके चले आओ। यहाँ पे 1 बचा है, a का इधर डिवाइड करोगे 1 अपान a हो जाएगा, a इधर डिवाइड करेगा 1 अपान a, और ये चीज़ उधर डिवाइड करेगी किधर, साइन a माइनस b अपान 2 के अपान क्या हो जाएगा, cos a माइनस b अपान 2। ऐसा करने पे ये क्या है, साइन अपान कॉस है, बोले तो tan हो गया, tan a माइनस b अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान a। साइन अपान कॉस क्या कहलाता है, tan, तो tan a माइनस b अपान 2 हो गया। यहाँ तक आया? बोल दो यहाँ तक सभी लोग को आ गया है, तो आगे बढ़ें। एक बार बता दें बेटा,
यहाँ तक आ गया है ना। अब देखें आप, यहाँ ध्यान दें, tan a माइनस बी अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान ए है। tan को राइट साइड लेके चले आएँ, a माइनस बी अपान 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/a, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/a। यहाँ तक आ गया होगा ना। अब a की वैल्यू यहाँ से निकालो, a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो साइन को इधर लेके आना पड़ेगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ से निकालो तो साइन को इधर लेके आना पड़ेगा, साइन इनवर्स y। तो a की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स y। और ये आप ध्यान दें, 2 tan इनवर्स 1 अपान ए। बोले बेटा, यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दें, अब हम तुरंत क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स साइन इनवर्स y, और यहाँ पर d बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स 1 अपान ए। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये स्टेप ध्यान दें। ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए कांस्टेंट होता है और 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यस बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्मोलॉजी है। ए कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ध्यान दे, ये कांस्टेंट ओवरऑल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पर देखें, इसका फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी फार्मूला आप जानते हैं, -1 अपान √1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे बिरादरी चेंज है, इस वजह से dy बाई डी एक्स आपका मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को राइट साइड लेके चली जानी है, तो 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, 1 अपान √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ dy बाई डी एक्स। ये y वाली टर्मोलॉजी इधर ला लोगे तो यहाँ देखो dy बाई डी एक्स के इक्वल क्या होने वाला है? ये चीज़ इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब एक रूट में कर लोगे तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, प्रूव हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। कमेंट करके सभी बच्चे बताएं आ गया कि नहीं। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि अगर √a² माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा तो x इक्वल ए साइन थीटा पुट करना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर √a² माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो x इक्वल ए साइन थीटा पुट करा जाता है। ऐसा 2 जगह था, इसलिए एक जगह साइन है और एक जगह साइन भी रख दिया। चलिए क्लियर है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देख लीजिए ऐसे लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो एक बार और समझ लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो मैं भेज दूंगा, और जिनको समझ में नहीं आया वो हमसे रिकॉर्डेड क्लास मांग लेंगे, क्योंकि यार बहुत लोग देखिए फीस जमा नहीं किए हैं ना, फीस भी नहीं जमा कर रहे हैं, गलत बात है यार। जिनकी जमा नहीं है सितंबर महीने की फ़ीस जमा कर दें प्लीज़, मजबूर ना करें। चलिए और बताइए 5.7 में और कौन सा क्वेश्चन बताना है?
एक क्वेश्चन और बताया जा सकता है। आज हम कुछ दो बहुत महत्वपूर्ण, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 बताना है। इसमें तो एग्जाम्पल नंबर 12 है ही नहीं, कहाँ का एग्जाम्पल नंबर 12 बताना है। इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन बताना है। बालाजी एक्सरसाइज 5.7 का, यस बेटा कमेंट करें। फिफ्टीन का फर्स्ट वाला बता चुका हूँ, सेकंड वाला बता देता हूँ। फिफ्टीन का फर्स्ट वाला हो चुका है श्रेया, सेकंड वाला बता देता हूँ। और फर्स्ट वाला अगर नहीं मतलब आपको समझना है तो आप वीडियो में देख के समझ लीजिए ना, नहीं आएगा तो फिर से बता दें, लेकिन आ जाएगा बेटा अगर आप देख लेंगे तो। 15 का मैं सेकंड वाला बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। 2 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देख लो, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप तुरंत क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन, ऐसा बोथ साइड कर देंगे इस तरीके से। तो अब अलग कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस फिर ये d बाई डी एक्स, यहाँ पर साइन y हो जाएगा। कॉस एक्स का आपको कल बता चुका हूँ, माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स, साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ dy, तो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स भी मिल जाएगा। यही गलती करते हैं बच्चे, यहाँ मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक यहीं करते हैं। यहाँ ये मिस्टेक ना करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोनों में देखें, ये और ये dy बाई डी एक्स देखें आप, ध्यान दें, इस चीज़ को ध्यान दें, कॉमन है तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये चीज़ अब डिवाइड कर जाएगा ऐसे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस वाई आएगा। ये आपका आंसर होगा। बताइए आ गया कि नहीं। इसके जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है।